उपाय किए, तुमने बहुत उपाय किए कि तुम पशु हो जाओ, लेकिन तुम नहीं हो सकते हो। तुमने बहुत उपाय किए कि तुम शैतान हो जाओ, लेकिन तुम नहीं हो सकते हो। बुद्ध ने एक हत्यारे को सन्यास की दीक्षा दी थी। शिष्य राजी न थे, क्योंकि हत्यारा भयंकर था, उसने हजारों लोग मार डाले थे। उसका एक ही रस था लोगों को मारना। और बुद्ध ने जब उसे दीक्षा दी तो बुद्ध के निकटतम शिष्यों को भी लगा कि बुद्ध जरा गलती कर रहे हैं, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे ज्यादा शैतान पाना मुश्किल है। तो आनंद ने बुद्ध को कहा कि रुके, इस आदमी को थोड़े दिन परिचित होने दें, जल्दी ना करें, यह आदमी भयंकर हत्यारा है, इसका नाम सुन के सम्राट भी कब जाते हैं। बुद्ध ने कहा लेकिन मैं जानता हूं कि यह ब्राह्मण है, हत्यारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भीतर का ब्रह्म थोड़ी स्पर्शित होता है, वो तो सदा शुद्ध है। इसने क्या किया वो तो सपना है, ये क्या है वो सत्य है। तुमसे मैं भी यही कहता हूं, तुमने क्या किया वो सपना है, तुमने क्या सोचा वो तो सपने में भी सपना है। तुम्हारा ब्रह्मत्व रत्ती भर कलुषित नहीं होता, उसके कलुषित होने का उपाय नहीं है, उसका कुंवारापन भ्रष्ट नहीं होता है, क्योंकि कुंवारापन कोई बाह्य घटना नहीं है, कुंवारापन उसका स्वरूप है। कितने ही तुमने पाप किए हो, अनगिनत। बुद्ध ठीक कहते हैं कि ये ब्राह्मण है। और बुद्ध ने ब्राह्मण की क्या परिभाषा की? तुम सभी ब्राह्मण हो। बुद्ध ने परिभाषा की है जिसके भीतर ब्रह्म है वो ब्राह्मण। पौधे, पशु पक्षी सभी ब्राह्मण है। परमात्मा में शूद्र पैदा ही कैसे हो सकता है? और अगर परमात्मा में शूद्र पैदा होता हो तो परमात्मा में शूद्र होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना कैसे फल लगेंगे। शैतान सपना है, ब्रह्म अस्तित्व है, एक भ्रांति की रेखा है। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी थी। सम्राट को खबर मिली, प्रसेनजित सम्राट था उस राज्य का जहां बुद्ध ठहरे थे उन दिनों। वो भी थक गया था इस हत्यारे से। इस हत्यारे का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल उसका नाम था क्योंकि वो आदमियों को मारता और उनकी अंगुलियों की माला पहनता। एक आदमी मारता तो उसकी एक अंगुली अपनी माला में डाल लेता। उसने 1000 आदमियों को मारने का व्रत लिया था। जब बुद्ध ने उसे दीक्षा दी तो केवल एक उंगली की कमी थी, 999 उंगलियां उसकी माला में थी। प्रसेनजित भी थक गया था, कोई बस नहीं आता था इस आदमी पर। फौजें थक गई थी, सैनिक जाने से डरते थे उस इलाके में जहां खबर मिल जाती कि अंगुलीमाल आ गया। प्रसेनजित को खबर मिली कि अंगुलीमाल दीक्षित हुआ, बुद्ध का भिक्षु हो गया, सन्यासी हो गया। तो वो देखने आया इस खतरनाक आदमी को, ये आदमी किस तरह का है। उसकी मां तक डरती थी उसके पास जाने में।